हेलो स्टूडेंट्स ऑफ पाठ भवन। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। नवरात्रि का समय आ गया है और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्र के इस अवसर पर प्रत्येक दिन अलग अलग देवी की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय रूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन शेर पर सवार करने वाली देवी चंद्रघंटा को दूध, खीर या दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है। इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से पूर्व सभी लोग अपने अपनी पूजा स्थल की साफ सफाई करते हैं और वहाँ पे पूजा सामग्री को इकट्ठा करते हैं। उसके पश्चात वो माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। क्या आपको पता है ये माँ चंद्रघंटा का मंत्र है क्या? तो ये मंत्र कुछ इस प्रकार से होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिंडज प्रवारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसाद तनुते महम चंद्रघंटेति विश्रुता। ये माँ चंद्रघंटा का मंत्र है जिसे पूजा करने के समय इसका उच्चारण किया जाता है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की बात की जाए तो माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला और इनका वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और इनके हाथों में कमल, धनुष, वान, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित हैं। माँ चंद्रघंटा के गले में सफ़ेद फूलों की माला है तथा शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। मान्यता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इसके अलावा जीवन के सभी संकट भी दूर हो जाते हैं। चंद्रघंटा की पूजा का महत्व। चंद्रघंटा का ध्यान करने से भक्तों की संतावना, सुख, शांति की प्राप्ति होती है और इनकी पूजा से भक्तों को आत्मिक उन्नति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परमानंद अधिकारी बन जाते हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों के प्रेत बाधादि से रक्षा करती है। माँ चंद्रघंटा की कथा पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों के स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर ने देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करके क्रोध से जो अग्नि उत्पन्न हुई उसे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों अपने अस्त्र और शस्त्र सौंप दिया। देवराज ने इंद्र
देवी को एक घंटा दिया। भगवान सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुँची और माँ के अद्भुत रूप को देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। और उसके बाद दोनों में भयंकर, देवताओं में और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के उपरांत चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया और इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। तो ये थी आज चंद्रघंटा के बारे में जो हम लोग आज जाने कि चंद्रघंटा देवी जो है किस प्रकार महिषासुर का वध किया।